यह फिल्म एक ऐसे लड़के की सच्ची कहानी है जिसने अपनी आसान जिंदगी को इस तरह से बिताने का फैसला किया जो कोई नहीं कर सकता और न ही कोई इसके बारे में सोच सकता है। यह क्रिस नाम के एक लड़के की कहानी है जिसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसके माता पिता ने उसे एक नई कार देने का फैसला किया। लेकिन क्रिस अपने माता पिता से कहता है, मुझे कार नहीं चाहिए, मेरे पास अपनी कार है। फिर उसके बाद वह अपने सारे क्रेडिट कार्ड, ID कार्ड, अपने कागजात सब कुछ जला देता है और उसके खाते में जो $24,000 उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए जमा किए थे, वह सारे डॉलर गरीब लोगों में बांट देता है और अपना बैग उठाता है और अपनी कार से निकल जाता है। क्रिस को यह भी नहीं पता था कि वह कहां जा रहा था। दरअसल अपने माता पिता के थोड़े से प्यार की वजह से उनका दिल इस रिश्ते से भर गया था और वह अपनी पुरानी पहचान को छोड़कर ऐसी जगह जाना चाहता था जहां उसे कोई जानता न हो। वह अपनी कार को एक जगह रोककर सो जाता है। यह इलाका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था। रात को जब वह सोता था तो वहां बाढ़ आ जाती थी। उनकी कार भी फंस गई थी। अब उन्हें अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर अपने सफर पर निकल जाना था। लेकिन वहां से जाते समय वह अपनी कार की नंबर प्लेट भी उतार देता है और उसके पास मौजूद सारे पैसे जला देता है। क्रिस के पास अब कुछ नहीं था। उसके पास केवल उसके सपने, उसका उद्देश्य और उसके बगल में एक बैग था। उनकी अगली यात्रा में यह दिखाया गया है कि वह अब लिफ्ट लेते थे, यानी लोगों से मदद मांगते थे और अपनी यात्रा पर निकल जाते थे, क्योंकि उनके पास न तो कार थी और न ही पैसे। अब वह जहां चाहे सो जाता था और जहां चाहता था चला जाता था। उन्होंने पूरी दुनिया को अपना घर मान लिया था और यहाँ तक अपना नाम भी बदल लिया था। सफर के दौरान उसकी मुलाकात एक जोड़े से भी होती है। ये कपल उन्हें अपनी कार में बिठाते हैं। वे उससे बिठाते हैं और कहते हैं कि हम भी आपके जैसे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप पैदल सफर करते हैं और हम कार में। हम भी हर खूबसूरत जगह को देखना पसंद करते हैं। क्रिस कुछ दिन उनके साथ रहता है। इस जोड़े से पति उसे अपनी पत्नी के बारे में बताता है कि मेरी पत्नी अभी तक अपनी पुरानी जिंदगी से बाहर नहीं आई है। वह अब भी अपने पहले पति को याद करती है, लेकिन मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। वह कहते हैं कि जब आप हमसे मिले थे तब भी हमारे बीच लड़ाई झगड़े होते थे। क्रिस का कहना है कि शायद कुछ लोग अपनी पुरानी जिंदगी को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहते, इसलिए वे ऐसा करते हैं। वह आदमी कहता है कि वह अपनी पत्नी की कहानी कह रहा था कि तुम बहुत होशियार हो। जब क्रिस उनके साथ रह रहे थे तब उनके रिश्ते अच्छे हो रहे थे, लेकिन क्रिस को उनसे आगे निकल जाना था। उन्हें अलास्का जाना था, इसलिए वह इस जोड़े को यहीं छोड़कर अपने सफर पर निकल जाता है। वह अभी कैलिफोर्निया में था। उसके बाद वह ईस्टर्न साउथ डकोटा चला जाता है। आज उन्हें घर से निकले 2 महीने हो गए। यहाँ आने के बाद क्रिस की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसके यहाँ खेतों के बड़े बड़े ठेके थे। वह आदमी किसानी का काम करता था। क्रिस भी उनके साथ काम करता है। वह अपने जीवन का आनंद ले रहा था क्योंकि वह जो कुछ भी कर रहा था अपनी मर्जी से कर रहा था। यहाँ से क्रिस को भी जाना था। वह इस शख्स से बंदूक मांगता है जिसकी उसे शिकार के लिए जरूरत थी, क्योंकि अलास्का जहाँ वह जाना चाहता था एक जंगल था। लेकिन किसी वजह से पुलिस इस शख्स को पकड़कर ले जाती है। क्रिस का यहाँ तक सफर भी खत्म हो गया था। क्रिस यहाँ से भी आगे निकल गए थे। वह तय करता है कि वह आगे एक नदी पार करेगा जिसके लिए उसे अनुमति चाहिए। वह अनुमति मांगने जाते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि आप अपना नाम लिखिए और जब आपका नाम आएगा तो बता दिया जाएगा। उन्होंने लिस्ट में अपना नाम देखा तो उनका नाम 12 साल बाद था। क्रिस देखता है और कहता है, इसका क्या मतलब है? नदी पार करने के लिए मुझे 12 साल इंतजार करना पड़ता है। अधिकारी कहते हैं, हाँ, क्रिस वहीं से आया था। उसने फैसला किया कि वह बिना अनुमति के नदी पार करेगा। वह नदी पार कर चुका था। वह वहां एक जोड़े से मिलता है। वे उससे कहते हैं कि तुम इस नदी को पार करके मैक्सिको जा सकते हो। लेकिन अब पुलिस भी उसके पीछे थी। लेकिन वह मैक्सिको पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ तक के लिए उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वह एक गुफा में भी रहा। उन्होंने तूफान को बहुत करीब से देखा। उसने महसूस किया अब वह शहर पहुंच चुका था, लेकिन यहाँ उन्हें घुटन महसूस हो रही थी। तो वह आगे की यात्रा शुरू करता है। वह अब ट्रेनों में अधिक यात्रा कर रहा था, लेकिन उसके पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए अब वह एक ट्रक की मदद लेते हैं। एक दिन रेलवे पुलिस ने उसे पकड़ लिया और खूब पीटा। क्रिस ने अब फिर से लोगों से मदद मांगकर अपना सफर शुरू किया। वह उसी पुराने जोड़े से मिलता है जिससे वह अपनी यात्रा के दौरान पहली बार मिला था। यहाँ क्रिस की मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम क्रिसी था। वह क्रिस को पसंद करने लगी थी।
लेकिन क्रिस उसे पसंद नहीं करता था क्योंकि वह अपने आगे के सफर पर जाना चाहता था। वह अलास्का जाना चाहता था। कुछ देर बाद वह अपनी यात्रा के लिए निकल जाता है। वह एक शहर में पहुंचता है और अपना डेरा डालता है। कुछ दिन उस डेरे में रहने के बाद उसकी मुलाकात एक वृद्ध व्यक्ति से हुई जो एक सेवानिवृत्त अधिकारी था, लेकिन वह चमड़े का काम भी करता था। जब उस बूढ़े ने क्रिस की कहानी सुनी तो उसे उसकी कहानी बहुत पसंद आ रही थी। वह अपना ज्यादातर समय क्रिस के साथ बिताने लगे। वह बूढ़ा कहता है कि एक कार दुर्घटना में मेरा पूरा परिवार मर गया और मैं बिल्कुल अकेला हूँ। क्रिस अब उसके साथ चमड़े का काम सीखता है। वह अपने लिए एक बेल्ट बनाता है जिसमें वह अपनी यात्रा के लिए सब कुछ बनाता है। 2 महीने यहाँ रहने के बाद क्रिस ने फैसला किया कि अब वह अलास्का जाएगा क्योंकि वह यहाँ से अधिक दूर नहीं था। लेकिन वह बूढ़ा नहीं चाहता था कि क्रिस यहाँ से जाए। वह कहता है, तुम मेरे पास रहो, मेरे पुत्र बनकर रहो। क्रिस कहते हैं कि मैं आपकी बातों का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे अलास्का जाना है। जब मैं वापस आऊंगा तब हम इस बारे में बात करेंगे। वह अब वहां से भी निकल चुका था। एक आदमी उसे लिफ्ट देता है और अलास्का की सीमा तक छोड़ देता है। साथ ही वह उसे जूते भी देते हैं। उनका कहना है कि इससे आपके पैर गीले नहीं होंगे। अंत में क्रिस अलास्का पहुंच गया था। जब वह दूर आता है तो वह अपनी टोपी एक पेड़ की शाखा पर लटका देता है। वह ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे आगे एक नदी पार करनी थी, ताकि जब वह वापस आए तो उसे पता चल सके कि उसने यहाँ से नदी पार की है। वह अब नदी पार करता है और वहां अपना डेरा डालता है। अलास्का में केवल बर्फ थी। बहुत दूर किसी इंसान का कोई निशान नहीं था। यहाँ रहने के लिए वह छोटे छोटे शिकार भी करता था। उसके पास एक बंदूक भी थी जिसे उसने शिकार करने के लिए रखा था। तभी उसे एक बस दिखाई देती है जिसमें सोने के लिए बिस्तर और आग जलाने के लिए सामान था। अब उसे रहने का ठिकाना मिल गया था। उस बस को अच्छे से साफ करके क्रिस वहीं रहने लगा था। वह शिकार करके अपना पेट भरता था और अब क्रिस वह जीवन जी रहा था जो वह जीना चाहता था। क्रिस की एक अच्छी आदत थी कि उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वह आज तक जहां भी जाते थे उस जगह की खूबसूरती को अपनी किताब में लिखते थे, ताकि वह अपने जीवन के उन पलों को हमेशा याद रख सके। शुरुआत में उन्होंने अलास्का का दिन बहुत अच्छे से बिताया, लेकिन अब धीरे धीरे उसका खाना पीना खत्म होने लगा था। इसलिए उसने अपना खाना पीना कम कर दिया था, जिससे उनका वजन भी कम हो रहा था। उसने जो बेल्ट पहनी हुई थी जो उसने खुद बनवाई थी, वह उसमें बार बार छेद करके उसे पहन लेता था। उसका खाना खत्म हो रहा था, इसलिए अब वह सोचता है कि किसी बड़े जानवर का शिकार करके उसे कई दिनों तक चलाऊंगा। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ नहीं होता। उसने यह सब शिकार किया है। जानवर का मांस खराब हो जाता है। उसमें कीड़े थे। उन्हें यहाँ एक बात समझ में आ गई थी कि प्रकृति से आगे कोई नहीं जा सकता। क्रिस अब ऐसे जीवन से थक चुका था। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि असली खुशी तो वह है जो अपनों के साथ बांटी जाए। अब जब उसने वापस जाने का फैसला किया, वह देखता है कि जिस नदी को उसने पार किया था वह अब बहुत बड़ी और गहरी थी। वह अब इसे पार नहीं कर सका। जब वह उस नदी को पार करने की कोशिश करता है तो वह गिर जाता है और मरने वाला होता है, लेकिन वह बच गया था। इसके बाद वह वापस अपनी कार में आ जाते हैं और फिर से अपना दिन बिताने लगते हैं। क्रिस के पास खाने पीने का कोई सामान नहीं था। वह अब जंगली पौधों और पौधों को खाने लगता है। इसके बारे में उनके पास एक किताब भी थी, क्योंकि आप जंगल के हर पौधे को नहीं खा सकते। एक दिन वह एक जहरीला पौधा खा लेता है। उसके पूरे शरीर में जहर फैल गया था। उसमें अपने लिए भोजन खोजने का साहस नहीं था। उसे अलास्का में रहते हुए 100 दिन हो चुके थे। उन्होंने अपने जीवन में वही किया जो वह करना चाहते थे, लेकिन अब वह काफी कमजोर हो गया था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने विचार लिखे। वे अपने अंतिम दिनों में लिखते हैं, असली खुशी उसे बांटने में है। यानी खुशी वह है जो आप दूसरों के साथ बांटते हैं। जब उसे पता चलता है कि यह उसके जीवन का आखिरी समय है, वह अपने स्लीपिंग बैग में लेट गया। वह अपने माता पिता को याद करता है। वह दुनिया में एक आखिरी नोट लिखता है जिसमें लिखा था, मेरा जीवन सुखमय था और मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ और भगवान सबका भला करे। यानी मैंने खुशहाल जिंदगी जी और इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करें और सभी को अलविदा कहें। जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। क्रिस की इस पूरी कहानी से हमें सीख मिलती है कि आपको अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए, लेकिन अपनों के बिना, खासकर माता पिता के बिना कोई जीवन नहीं है। हर कोई अपने जीवन में कोई न कोई गलती करता है, लेकिन हमारी गलतियों के कारण हम किसी को हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकते। आखिर गलती का नाम ही गलती है।
तो इस वजह से अपनों का हमेशा ख्याल रखें। कभी किसी को छोड़ने के बारे में मत सोचो। क्रिस की कहानी में आखिरी नोट दिखाया गया है इस कहानी का केवल एक हिस्सा था, लेकिन वास्तव में उन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा था। मुझे मदद की जरूरत है। मैं बहुत कमजोर हूँ। मैं अपनी मौत के बहुत करीब हूँ। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। यह कोई मजाक नहीं है। कृपया मेरी रक्षा करें। मैंने अपने जीवन के हर रास्ते को खोल दिया है और अब इस शाम को मैं यहाँ हूँ। धन्यवाद क्रिस मैकेंडल। और इसी के साथ क्रिस की कहानी यहीं खत्म हो जाती है।